आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल का हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सामाजिक चिंतक और पूर्वांचल गांधी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर संपूर्णानंद मल को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। डॉक्टर मल की पत्नी ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस उनके पति को घर से यह कहकर अपने साथ ले गई थी कि उनसे केवल बातचीत करनी है। परिवार को न तो हिरासत में लिए जाने की जानकारी दी गई और न ही यह बताया गया कि उन्हें जेल भेजा जाएगा। परिजनों के अनुसार हिरासत स्थल से किसी अन्य व्यक्ति के फोन के माध्यम से डॉक्टर संपूर्णानंद मल ने एक संदेश भेजा। संदेश में उन्होंने कहा कि मुझे धोखे से बुलाकर पुलिस ले आई है। साथ ही उन्होंने मीडिया तक अपनी बात पहुंचाने का अनुरोध भी किया। डॉक्टर मल की पत्नी का कहना है कि परिवार को अब तक ये नहीं बताया गया है कि उनके खिलाफ क्या आरोप हैं और किस आधार पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। वहीं डॉक्टर मल की गिरफ्तारी को लेकर समर्थकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। लोग पुलिस प्रशासन के आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं, ताकि गिरफ्तारी के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। आखिर डॉक्टर संपूर्णानंद मल को किस मामले में हिरासत में लिया गया? क्या कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया गया? और परिवार को समय पर जानकारी क्यों नहीं दी गई? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस के आधिकारिक बयान के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, मामला तो मेरे समझ से कुछ भी नहीं था। परसों 10 तारीख को ज्ञापन दिए थे और ज्ञापन देने के बाद कल इजली घर पर बैठे हुए थे। हम लोग को जाना था सिविल हॉस्पिटल दिखाने के लिए और हमारे जब लेट होने लगा तो हम कहे कि चलिए दिखा ले। तब तक प्रशासन से 2-3 लोग आए और यहाँ पानी वगैरह पिए। जब ये नहा रहे थे, मैंने कहा कि अभी तो नहा रहे हैं, तो रुके 10 मिनट, फिर बुला लिए। तबीयत नहीं ठीक थी तो बाहर ना बुला के अंदर ही बुला लिए, यहीं बरामदे में जहाँ हमेशा बैठते हैं अपने लाइब्रेरी में। तो उसके बाद फिर बात की और बोले मैं आ रहा हूँ। मैंने पूछा भी कि कहाँ जा रहे हैं, तो बोले 10 मिनट में आ रहे हैं, बस थाने पर लोग बुलाए हैं, सर बुलाए हैं मिलने के लिए। तो हम बल्कि झुझला के कि सर क्यों बुलाए हैं और आप कुछ खाए नहीं, खा के जाइए, तबीयत नहीं ठीक है। तो बोले बस 10 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद गए और 1 घंटे तक कोई फ़ोन नहीं आया। तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। तो फिर हम शाहपुर SO साहब का फ़ोन था, तो उनको 2-3 रिंग किया। तो 2-3 बार के बाद वो मतलब एक बार उठा लिए और हम बोले बात कराइए मेरी पूर्वांचल गांधी जी से। तो बोले अभी बात कराता हूँ। ये उन्होंने किया, फ़ोन काटा नहीं था अपना। और उसके बाद फिर तब तक इन्हीं का फ़ोन आ गया, हमारे हस्बैंड का ही आया और वो फिर बताया कि अभी ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। वैसे डिले करते करते उन्हें रोका गया, किया जा रहा था। फिर काफ़ी देर हुआ तो फिर हम उनको रिंग किया, हम कहा आइए खाना वगैरह खा लीजिए, जाना है हॉस्पिटल। तो बोले कि अभी ये लोग कुछ काम कर रहे हैं और फिर उसके बाद फ़ोन रख दिए। फिर 3:30 बजे जब हम फ़ोन किए तब बोले कि मुझे मेडिकल करना है, तो कराना है। तो हम सोचे कि दिखाने जाना था इसलिए वो मेडिकल करा रहे हैं। तो फिर हम उस पर कुछ सवाल नहीं किए। फिर थोड़ी देर बाद इनका फ़ोन आया कि अरे मुझे मेडिकल कराना है। हम पूछे भी मतलब किस बात का, मुझे लगा कि भाई देर हुआ तो दिखाने चले गए होंगे, शायद दिखाने जाना ही था। तो बताया कि नहीं, प्रशासन की ओर से मेरा मेडिकल कराया जा रहा है। और 4-4:30 बजे फ़ोन किए कि मुझे यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने पूछा किस वजह से, ये तो अभी मुझे बहुत ठीक से जानकारी नहीं है, अभी ये लोग अभी बताएंगे। उसके बाद फिर मेरी कोई ऐसी बात नहीं हुई है। और ये आए लोग और बिना बताए बिना कुछ कहे ले गए। और शाम को एक प्रशासन का कोई आया था, मैं पहचानती नहीं हूँ, तो चेहरे से पहचान जाऊंगी, तो वो चाबी और मोबाइल इनका दे गए हैं। मोबाइल कॉर्नर से टूटा हुआ है, पता नहीं अब इनसे टूटा है कि मलजी से टूटा है, मुझे ये नहीं मालूम। वो तो आएंगे तभी बता पाएंगे। और इतना बड़ा धोखा करके ले गए। वो मुझे बता के गए होते कि किसी कारण से, किसी गलती से इनको इस तरह से ले जाया जा रहा है या रखा जा रहा है, तो शायद मुझे कुछ अंदेशा भी होता है कि हाँ इन्होंने गलत किया है, सही किया है। और बिल्कुल सरासर ये धोखा हुआ है। अगर कोई बात होगी, घटना दुर्घटना होगी, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मैं बिल्कुल खुले तौर पर इस बात का मैं विरोध करती हूँ कि ये मेरे साथ धोखा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और मुझे अंदेशा क्या 100% मैं श्योर भी हो सकती हूँ कि शायद ये आज तक इतना अनशन किए, इतना ज्ञापन दिए, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। जब से विश्वविद्यालय की नियुक्ति का मामला आया और जब से ये पेड़ कटाई वाला मामला इन्होंने उठाया, उसके बाद से ही ज़्यादा इनके साथ में इस तरह का हो रहा है। अभी कहाँ पे है कुछ अभी जानकारी मिली है?
अभी आगे की क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं? अब आगे की कार्रवाई जमानत के लिए कोशिश कर रहे हैं, इनके लोग हैं जो दोस्त हैं या परिचित जो भी समझ लीजिए वो शायद कर रहे हैं। मुझे बहुत ठीक से जानकारी नहीं है इस बारे में कि क्या हो रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजना मल।